पूरी दुनिया कहाँ से शुरू हुई? ये प्रश्न मानव सभ्यता के सबसे पुराने और रहस्यमय प्रश्नों में से एक है। अलग अलग धर्मों, सभ्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने तरीके से दिया है। नीचे दी गई अद्भुत कथा एक विस्तृत, कल्पनात्मक और दार्शनिक शैली में सृष्टि की शुरुआत को दर्शाती है, जिसमें आध्यात्मिकता, ब्रह्मांड विज्ञान और प्राचीन मान्यताओं की झलक मिलती है। सृष्टि से पहले क्या था? समय से पहले, प्रकाश से पहले, आकाश और पृथ्वी से पहले केवल असीम शून्य था। न दिन था, न रात, न ध्वनि थी, न दिशा। इसे परम शून्य या अनंत निस्तब्धता कहा जाता है। ये शून्य खाली नहीं था, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ था, जैसे कोई बीज अपने भीतर पूरे वृक्ष का रहस्य छिपाए रहता है। इस अनंत मौन में एक सूक्ष्म ऊर्जा विद्यमान थी। इसे प्राचीन ऋषियों ने परब्रह्म कहा। न उसका रूप था, न आकार, न आरंभ, न अंत। वही चेतना, वही शक्ति, वही अस्तित्व था। पहला कंपन, सृष्टि का आरंभ। अनंत काल के बाद उस शून्य में एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ। ये कंपन ध्वनि नहीं थी, पर उससे ध्वनि का जन्म हुआ। इसे ओम की आदि ध्वनि कहा जाता है। इस प्रथम स्पंदन से ऊर्जा फैलने लगी। ऊर्जा ने प्रकाश को जन्म दिया, प्रकाश ने दिशा बनाई, दिशाओं ने आकाश को जन्म दिया, और इस प्रकार ब्रह्मांड की पहली लहर उत्पन्न हुई। पंचतत्वों का जन्म। जब ऊर्जा और प्रकाश फैलने लगे, तब 5 मूल तत्व प्रकट हुए। आकाश स्थान और विस्तार, वायु गति और जीवन का प्रवाह, अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन, जल तरलता और सृजन, पृथ्वी स्थिरता और रूप। इन 5 तत्वों ने मिलकर सृष्टि के निर्माण की नींव रखी। तारों और आकाशगंगाओं की रचना, अग्नि और वायु के संयोग से विशाल ऊर्जा चक्र बने। ये घूमते हुए प्रकाश के गोले बन गए, जिन्हें आज हम तारे कहते हैं। करोड़ों तारों ने मिलकर आकाशगंगाएं बनाई। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में घूमती रहीं, जैसे अनंत महासागर में प्रकाश के द्वीप तैर रहे हों। हर तारा अपने भीतर ऊर्जा का सूर्य था। सूर्य और सौर मंडल की उत्पत्ति। एक आकाशगंगा के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल घूमने लगा। समय के साथ वह सघन होकर जल उठा। ये हमारा सूर्य बना। सूर्य के चारों ओर बची हुई धूल और पत्थर घूमते घूमते ग्रहों में बदल गए। इसी प्रक्रिया से बना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और दूर बर्फीली सीमाओं पर छोटे पिंड। पृथ्वी का निर्माण। शुरुआत में पृथ्वी आग का गोला थी। लावा उबल रहा था, गैसें उठ रही थी, उल्काएं गिर रही थीं। धीरे धीरे सतह ठंडी हुई, बादल बने, वर्षा हुई, महासागर बने। हजारों वर्षों तक बारिश होती रही और पृथ्वी जल से ढक गई। जीवन का प्रथम बीज की महासागरों की गहराई में रासायनिक तत्व मिलते रहे। बिजली चमकी, ऊर्जा बनी और जीवन की पहली कोशिका उत्पन्न हुई। यह एक सूक्ष्म जीव था, लेकिन इसी में भविष्य का पूरा जीवन छिपा था। समय के साथ एक कोशिका अनेक कोशिकाएं। जल जीव मछलियाँ, मछलियाँ उभयचर, उभयचर स्थलीय जीव, सरीसृप पक्षी और स्तनधारी, और अंततः मनुष्य का जन्म हुआ। डायनासोरों की कहानी पृथ्वी के अत्यंत प्राचीन काल से शुरू होती है, जब लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले ट्राइसिक युग में पृथ्वी का स्वरूप आज जैसा नहीं था। महाद्वीप एक विशाल भूभाग पैजिया के रूप में जुड़े हुए थे। जलवायु गर्म और शुष्क थी और जीवन धीरे धीरे नए रूपों में विकसित हो रहा था। इसी काल में छोटे, तेज दौड़ने वाले सरीसृपों जैसे प्राणियों से डायनासोरों का उद्भव हुआ। प्रारंभिक डायनासोर आकार में छोटे थे, 2 पैरों पर चलते थे और शिकार पकड़ने में तेज थे। समय के साथ उन्होंने पृथ्वी के विविध वातावरणों, घने जंगलों, दलदलों, रेगिस्तानों और तटीय क्षेत्रों में स्वयं को अनुकूलित किया। जुरासिक युग लगभग 20 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक पहुँचते डायनासोर पृथ्वी पर प्रमुख स्थलीय जीव बन चुके थे। इस काल में विशाल शाकाहारी सौरोपोड जैसे ब्रैकियोसोरस और डिप्लोडोकस उभरे, जिनकी लंबी गर्दनें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अनुकूल थीं, जबकि मांसाहारी थेरोपोड जैसे एलोसोरस शक्तिशाली शिकारी के रूप में विकसित हुए।
पृथ्वी पर उस समय हरे भरे वन, विशाल वन, ऊंचे शंकुधारी वृक्ष और आर्द्र वातावरण जीवन से भरपूर थे। डायनासोर अंडों से जन्म लेते थे। मादा डायनासोर सुरक्षित स्थान पर घोंसला बनाकर अंडे देती थी। कई प्रजातियां अपने अंडों की रक्षा करती थीं और सूर्य की गर्मी या सड़ते वनस्पति पदार्थों की ऊष्मा से अंडों का ऊष्मायन होता था। अंडों से निकलने वाले छोटे डायनासोर अत्यंत असहाय होते थे। कुछ प्रजातियों में माता पिता उनकी रक्षा करते और भोजन जुटाते थे, जबकि अन्य में बच्चों को जन्म के बाद तुरंत स्वयं जीवित रहने की चुनौती का सामना करना पड़ता था। बढ़ते हुए बच्चे भोजन खोजने, शिकारियों से बचने और अपने झुंड या क्षेत्र में स्थान बनाने के लिए संघर्ष करते थे। कुछ शाकाहारी प्रजातियां झुंड में रहती थीं ताकि वे सुरक्षा पा सके, जबकि शिकारी प्रजातियां अकेले या छोटे समूहों में शिकार करती थीं। समय के साथ उनकी त्वचा पर मोटी परतें, हड्डीदार कवच, सींग, कांटे या शक्तिशाली जबड़े विकसित हुए जो रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए उपयोगी थे। क्रेटेशियस युग लगभग 14.5 करोड़ से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व में डायनासोरों की विविधता अपने चरम पर पहुंच गई। इस काल में प्रसिद्ध प्रजातियां जैसे टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिरैप्टर और एंकिलोसोरस विकसित हुए। कुछ डायनासोरों के शरीर पर पंख जैसे ढांचे पाए गए, जो ये संकेत देते हैं कि आधुनिक पक्षियों का विकास इन्हीं थेरोपोड डायनासोरों से हुआ। पृथ्वी का वातावरण बदलता रहा, समुद्र स्तर ऊपर नीचे होते रहे, ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहीं और महाद्वीप धीरे धीरे अलग होते गए। इन परिवर्तनों के बीच डायनासोरों ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर प्रभुत्व बनाए रखा। उनका जीवन संघर्ष और संतुलन का था। शाकाहारी प्राणी पौधों पर निर्भर थे, मांसाहारी उनका शिकार करते थे और पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल खाद्य जाल के रूप में संतुलित रहता था। परंतु लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व एक विनाशकारी घटना ने पृथ्वी के इतिहास की दिशा बदल दी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल क्षुद्र ग्रह वर्तमान मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से अपार ऊर्जा मुक्त हुई, जंगलों में आग लगी, आकाश धूल और धुएं से भर गया, सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच सका, तापमान गिर गया, पौधे नष्ट होने लगे और खाद्य श्रृंखला टूट गई। इसके अतिरिक्त व्यापक ज्वालामुखीय विस्फोट और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। बड़े आकार के अधिकांश डायनासोर भोजन और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जीवित नहीं रह सके और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हालांकि सभी डायनासोर समाप्त नहीं हुए, छोटे पंखधारी थेरोपोड जीवित बचे और समय के साथ आधुनिक पक्षियों में विकसित हो गए, जो आज भी आकाश में उड़ते हुए उस प्राचीन युग की जीवित विरासत हैं। डायनासोरों की जन्म से मृत्यु तक की यह गाथा केवल विलुप्त प्राणियों की कहानी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के विकास, अनुकूलन, संघर्ष और परिवर्तन की महान गाथा है, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन निरंतर बदलता रहता है और प्रकृति का संतुलन समय के साथ नए रूपों में ढलता रहता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सूर्य हमारे सौरमंडल का हृदय है और मंगल ग्रह उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक रहस्यमयी लाल दुनिया है। अरबों वर्ष पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगा और उसके केंद्र में प्रज्वलित होकर सूर्य का जन्म हुआ, एक प्रचंड अग्निपुंज जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पूरे सौरमंडल को जीवन देती है। सूर्य का तापमान सतह पर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस और केंद्र में करोड़ों डिग्री तक पहुंचता है और उसका गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। सूर्य से चौथा ग्रह मंगल, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, अपनी सतह पर मौजूद लौह ऑक्साइड जंग जैसे तत्व के कारण लाल दिखाई देता है। मंगल का जन्म भी सूर्य के निर्माण के समय बची हुई धूल और चट्टानों से हुआ। ये पृथ्वी से छोटा है और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/3 है। मंगल पर विशाल ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स स्थित है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है और वेलिस मेरिनेरिस नामक घाटी पृथ्वी की किसी भी घाटी से कई गुना बड़ी है। कभी मंगल पर जल बहने के प्रमाण मिलते हैं।
सूखी नदी घाटियाँ, बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र और खनिज संरचनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अतीत में वहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रही होंगी। आज मंगल की पतली वायुमंडलीय परत मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, जिससे वहाँ तापमान अत्यंत ठंडा रहता है और धूल भरी आंधियां पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल पर जीवन की संभावना और भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा और मंगल की रहस्यमयी सतह मानव जिज्ञासा को निरंतर आकर्षित करती है। एक जीवन देने वाला अग्नि देवता और दूसरा भविष्य की संभावनाओं से भरा पड़ोसी संसार, जो हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी खोजे जाने वाले रहस्यों से भरा है। अब हम कुछ बुध ग्रह के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। बुध ग्रह मर्क्यूरी हमारे सौर मंडल का सूर्य के सबसे निकट स्थित और सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य से औसतन लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है और अपनी तेज गति के कारण इसे रोमन दूत देवता मरकरी के नाम पर रखा गया। सूर्य के पास होने के कारण बुध की परिक्रमा अवधि बहुत कम है। ये केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आश्चर्य की बात यह है कि बुध अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। एक घूर्णन पूरा करने में इसे लगभग 59 पृथ्वी दिन लगते हैं। कारण बुध पर एक दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक लगभग 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। बुध का आकार पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है और इसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है। इसकी सतह चंद्रमा की तरह पथरीली और गड्ढों क्रेटर्स से भरी हुई है, जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। यहाँ विशाल टकराव घाटियाँ, ऊंचे किनारे और जमे हुए लावा के मैदान पाए जाते हैं। बुध की सतह पर स्थित कैलोरिस बेसिन सौर मंडल के सबसे बड़े प्रभाव क्रेटरों में से एक है। सूर्य के अत्यधिक निकट होने के बावजूद बुध पर तापमान अत्यंत असामान्य है। दिन के समय सतह का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तापमान में यह भारी अंतर इसलिए होता है क्योंकि बुध के पास लगभग कोई वायुमंडल नहीं है जो गर्मी को रोक सके या वितरित कर सके। बुध का वायुमंडल इतना पतला है कि इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 38% है। इसका अर्थ है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो बुध पर आपका वजन लगभग 19 किलोग्राम होगा। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है और न ही इसके चारों ओर शनि जैसे छल्ले पाए जाते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि सूर्य के अत्यंत निकट होने के बावजूद बुध के ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी छाया वाले क्रेटरों के अंदर जल बर्फ के प्रमाण मिले हैं। इन क्षेत्रों तक सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, जिससे वहां बर्फ जमी रह सकती है। बुध को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन ये सूर्य के बहुत पास दिखाई देता है, इसलिए इसे केवल सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए देखा जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे हजारों वर्षों पहले पहचान लिया था। वैज्ञानिक दृष्टि से बुध का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ग्रहों के निर्माण और सूर्य के निकट स्थित वातावरण की समझ प्रदान करता है। नासा का मैसेंजर मिशन बुध की सतह, संरचना और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर चुका है, जबकि यूरोप और जापान का संयुक्त बेपिकोलम्बो मिशन वर्तमान में इसके रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए कार्यरत है। बुध ग्रह छोटा होने के बावजूद रहस्यों से भरा हुआ है। अत्यधिक तापमान, पतला वायुमंडल, बर्फ की उपस्थिति और विशाल प्रभाव गड्ढे इसे वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए अत्यंत रोचक बनाते हैं। ये ग्रह हमें सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के विकास की कहानी समझने में महत्वपूर्ण संकेत देता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का हृदय है और मंगल ग्रह उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक रहस्यमयी लाल दुनिया है। अरबों वर्ष पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगा और उसके केंद्र में प्रज्वलित होकर सूर्य का जन्म हुआ, एक प्रचंड अग्निपुंज जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पूरे सौरमंडल को जीवन देती है। सूर्य का तापमान सतह पर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस और केंद्र में
औसतन लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है और अपनी तेज गति के कारण इसे रोमन दूत देवता मरकरी के नाम पर रखा गया। सूर्य के पास होने के कारण बुध की परिक्रमा अवधि बहुत कम है। ये केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आश्चर्य की बात यह है कि बुध अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। एक घूर्णन पूरा करने में इसे लगभग 59 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसी कारण बुध पर एक दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक लगभग 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। बुध का आकार पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है और इसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है। इसकी सतह चंद्रमा की तरह पथरीली और गड्ढों क्रेटर्स से भरी हुई है, जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। यहाँ विशाल टकराव घाटियाँ, ऊंचे किनारे और जमे हुए लावा के मैदान पाए जाते हैं। बुध की सतह पर स्थित कैलोरस बेसिन सौर मंडल के सबसे बड़े प्रभाव क्रेटरों में से एक है। सूर्य के अत्यधिक निकट होने के बावजूद बुध पर तापमान अत्यंत असामान्य है। दिन के समय सतह का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तापमान में यह भारी अंतर इसलिए होता है क्योंकि बुध के पास लगभग कोई वायुमंडल नहीं है जो गर्मी को रोक सके या वितरित कर सके। बुध का वायुमंडल इतना पतला है कि इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 38% है। इसका अर्थ है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो बुध पर आपका वजन लगभग 19 किलोग्राम होगा। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है और न ही इसके चारों ओर शनि जैसे छल्ले पाए जाते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि सूर्य के अत्यंत निकट होने के बावजूद बुध के ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी छाया वाले क्रेटरों के अंदर जल बर्फ के प्रमाण मिले हैं। इन क्षेत्रों तक सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, जिससे वहां बर्फ जमी रह सकती है। बुध को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन ये सूर्य के बहुत पास दिखाई देता है, इसलिए इसे केवल सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए देखा जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे हजारों वर्षों पहले पहचान लिया था। वैज्ञानिक दृष्टि से बुध का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ग्रहों के निर्माण और सूर्य के निकट स्थित वातावरण की समझ प्रदान करता है। नासा का मैसेंजर मिशन बुध की सतह, संरचना और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर चुका है, जबकि यूरोप और जापान का संयुक्त बेपिकोलम्बो मिशन वर्तमान में इसके रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए कार्यरत है। बुध ग्रह छोटा होने के बावजूद रहस्यों से भरा हुआ है। अत्यधिक तापमान, पतला वायुमंडल, बर्फ की उपस्थिति और विशाल प्रभाव गड्ढे इसे वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए अत्यंत रोचक बनाते हैं। ये ग्रह हमें सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के विकास की कहानी समझने में महत्वपूर्ण संकेत देता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरी दुनिया कहाँ से शुरू हुई? ये प्रश्न मानव सभ्यता के सबसे पुराने और रहस्यमय प्रश्नों में से एक है। अलग अलग धर्मों, सभ्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने तरीके से दिया है। नीचे दी गई अद्भुत कथा एक विस्तृत, कल्पनात्मक और दार्शनिक शैली में सृष्टि की शुरुआत को दर्शाती है, जिसमें आध्यात्मिकता, ब्रह्मांड विज्ञान और प्राचीन मान्यताओं की झलक मिलती है। सृष्टि से पहले क्या था? समय से पहले, प्रकाश से पहले, आकाश और पृथ्वी से पहले केवल असीम शून्य था। न दिन था, न रात, न ध्वनि थी, न दिशा। इसे परम शून्य या अनंत निस्तब्धता कहा जाता है। ये शून्य खाली नहीं था, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ था, जैसे कोई बीज अपने भीतर पूरे वृक्ष का रहस्य छिपाए रहता है। इस अनंत मौन में एक सूक्ष्म ऊर्जा विद्यमान थी। इसे प्राचीन ऋषियों ने परब्रह्म कहा। न उसका रूप था, न आकार, न आरंभ, न अंत। वही चेतना, वही शक्ति, वही अस्तित्व था। पहला कंपन, सृष्टि का आरंभ। अनंत काल के बाद उस शून्य में एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ। ये कंपन ध्वनि नहीं थी, पर उससे ध्वनि का जन्म हुआ।
इसे ओम की आदिध्वनि कहा जाता है। इस प्रथम स्पंदन से ऊर्जा फैलने लगी। ऊर्जा ने प्रकाश को जन्म दिया। प्रकाश ने दिशा बनाई। दिशाओं ने आकाश को जन्म दिया। और इस प्रकार ब्रह्मांड की पहली लहर उत्पन्न हुई। पंच तत्वों का जन्म। जब ऊर्जा और प्रकाश फैलने लगे, तब 5 मूल तत्व प्रकट हुए। आकाश स्थान और विस्तार, वायु गति और जीवन का प्रवाह, अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन, जल तरलता और सृजन, पृथ्वी स्थिरता और रूप। इन 5 तत्वों ने मिलकर सृष्टि के निर्माण की नींव रखी। तारों और आकाशगंगाओं की रचना, अग्नि और वायु के सहयोग से विशाल ऊर्जा चक्र बने। ये घूमते हुए प्रकाश के गोले बन गए, जिन्हें आज हम तारे कहते हैं। करोड़ों तारों ने मिलकर आकाशगंगाएं बनाई। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में घूमती रहीं, जैसे अनंत महासागर में प्रकाश के द्वीप तैर रहे हों। हर तारा अपने भीतर ऊर्जा का सूर्य था। सूर्य और सौर मंडल की उत्पत्ति। एक आकाशगंगा के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल घूमने लगा। समय के साथ वह सघन होकर जल उठा। ये हमारा सूर्य बना। सूर्य के चारों ओर बची हुई धूल और पत्थर घूमते घूमते ग्रहों में बदल गए। इसी प्रक्रिया से बना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और दूर बर्फीली सीमाओं पर छोटे पिंड। पृथ्वी का निर्माण। शुरुआत में पृथ्वी आग का गोला थी। लावा उबल रहा था, गैसें उठ रही थीं, उल्काएं गिर रही थीं। धीरे धीरे सतह ठंडी हुई, बादल बने, वर्षा हुई, महासागर बने। हजारों वर्षों तक बारिश होती रही और पृथ्वी जल से ढक गई। जीवन का प्रथम बीज ही। महासागरों की गहराई में रासायनिक तत्व मिलते रहे। बिजली चमकी, ऊर्जा बनी और जीवन की पहली कोशिका उत्पन्न हुई। यह एक सूक्ष्म जीव था, लेकिन इसी में भविष्य का पूरा जीवन छिपा था। समय के साथ एक कोशिका अनेक कोशिकाएं। जल जीव मछलियाँ, मछलियाँ उभयचर, उभयचर स्थलीय जीव, सरीसृप पक्षी और स्तनधारी, और अंततः मनुष्य का जन्म हुआ। डायनासोरों की कहानी पृथ्वी के अत्यंत प्राचीन काल से शुरू होती है, जब लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले ट्राइसिक युग में पृथ्वी का स्वरूप आज जैसा नहीं था। महाद्वीप एक विशाल भूभाग पैजिया के रूप में जुड़े हुए थे। जलवायु गर्म और शुष्क थी और जीवन धीरे धीरे नए रूपों में विकसित हो रहा था। इसी काल में छोटे, तेज दौड़ने वाले सरीसृपों जैसे प्राणियों से डायनासोरों का उद्भव हुआ। प्रारंभिक डायनासोर आकार में छोटे थे, 2 पैरों पर चलते थे और शिकार पकड़ने में तेज थे। समय के साथ उन्होंने पृथ्वी के विविध वातावरणों, घने जंगलों, दलदलों, रेगिस्तानों और तटीय क्षेत्रों में स्वयं को अनुकूलित किया। जुरासिक युग लगभग 20 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक पहुँचते पहुँचते डायनासोर पृथ्वी पर प्रमुख स्थलीय जीव बन चुके थे। इस काल में विशाल शाकाहारी सौरोपोड जैसे ब्रैकियोसोरस और डिप्लोडोकस उभरे, जिनकी लंबी गर्दनें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अनुकूल थीं, जबकि मांसाहारी थेरोपोड जैसे एलोसोरस शक्तिशाली शिकारी के रूप में विकसित हुए। पृथ्वी पर उस समय हरे भरे वन, विशाल फन, ऊंचे शंकुधारी वृक्ष और आर्द्र वातावरण जीवन से भरपूर थे। डायनासोर अंडों से जन्म लेते थे। मादा डायनासोर सुरक्षित स्थान पर घोंसला बनाकर अंडे देती थी। कई प्रजातियां अपने अंडों की रक्षा करती थीं और सूर्य की गर्मी या सड़ते वनस्पति पदार्थों की ऊष्मा से अंडों का ऊष्मायन होता था। अंडों से निकलने वाले छोटे डायनासोर अत्यंत असहाय होते थे। कुछ प्रजातियों में माता पिता उनकी रक्षा करते और भोजन जुटाते थे, जबकि अन्य में बच्चों को जन्म के बाद तुरंत स्वयं जीवित रहने की चुनौती का सामना करना पड़ता था। बढ़ते हुए बच्चे भोजन खोजने, शिकारियों से बचने और अपने झुंड या क्षेत्र में स्थान बनाने के लिए संघर्ष करते थे। कुछ शाकाहारी प्रजातियां झुंड में रहती थीं ताकि वे सुरक्षा पा सके, जबकि शिकारी प्रजातियां अकेले या छोटे समूहों में शिकार करती थीं। समय के साथ उनकी त्वचा पर मोटी परतें, हड्डीदार कवच, सींग, कांटे या शक्तिशाली जबड़े विकसित हुए जो रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए उपयोगी थे। क्रीटेशियस युग लगभग 14.5 करोड़ से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व में डायनासोरों की विविधता अपने चरम पर पहुंच गई। इस काल में प्रसिद्ध प्रजातियां जैसे टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिराप्टर और एंकिलोसोरस विकसित हुए। कुछ
कुछ डायनासोरों के शरीर पर पंख जैसे ढांचे पाए गए, जो ये संकेत देते हैं कि आधुनिक पक्षियों का विकास इन्हीं थेरोपोड डायनासोरों से हुआ। पृथ्वी का वातावरण बदलता रहा, समुद्र स्तर ऊपर नीचे होते रहे, ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहीं और महाद्वीप धीरे धीरे अलग होते गए। इन परिवर्तनों के बीच डायनासोरों ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर प्रभुत्व बनाए रखा। उनका जीवन संघर्ष और संतुलन का था। शाकाहारी प्राणी पौधों पर निर्भर थे, मांसाहारी उनका शिकार करते थे और पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल खाद्य जाल के रूप में संतुलित रहता था। परंतु लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व एक विनाशकारी घटना ने पृथ्वी के इतिहास की दिशा बदल दी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल क्षुद्रग्रह वर्तमान मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से अपार ऊर्जा मुक्त हुई, जंगलों में आग लगी, आकाश धूल और धुएं से भर गया, सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच सका, तापमान गिर गया, पौधे नष्ट होने लगे और खाद्य श्रृंखला टूट गई। इसके अतिरिक्त व्यापक ज्वालामुखीय विस्फोट और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। बड़े आकार के अधिकांश डायनासोर भोजन और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जीवित नहीं रह सके और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हालांकि सभी डायनासोर समाप्त नहीं हुए, छोटे पंखधारी थेरोपोड जीवित बचे और समय के साथ आधुनिक पक्षियों में विकसित हो गए, जो आज भी आकाश में उड़ते हुए उस प्राचीन युग की जीवित विरासत हैं। डायनासोरों की जन्म से मृत्यु तक की यह गाथा केवल विलुप्त प्राणियों की कहानी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के विकास, अनुकूलन, संघर्ष और परिवर्तन की महान गाथा है, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन निरंतर बदलता रहता है और प्रकृति का संतुलन समय के साथ नए रूपों में ढलता रहता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सूर्य हमारे सौरमंडल का हृदय है और मंगल ग्रह उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक रहस्यमयी लाल दुनिया है। अरबों वर्ष पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगा और उसके केंद्र में प्रज्वलित होकर सूर्य का जन्म हुआ, एक प्रचंड अग्निपुंज जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पूरे सौरमंडल को जीवन देती है। सूर्य का तापमान सतह पर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस और केंद्र में करोड़ों डिग्री तक पहुंचता है और उसका गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। सूर्य से चौथा ग्रह मंगल, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, अपनी सतह पर मौजूद लौह ऑक्साइड जंग जैसे तत्व के कारण लाल दिखाई देता है। मंगल का जन्म भी सूर्य के निर्माण के समय बची हुई धूल और चट्टानों से हुआ। ये पृथ्वी से छोटा है और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/3 है। मंगल पर विशाल ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स स्थित है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है और वेनिस मिरेनिस नामक घाटी पृथ्वी की किसी भी घाटी से कई गुना बड़ी है। कभी मंगल पर जल रहने के प्रमाण मिलते हैं। सूखी नदी घाटियाँ, बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र और खनिज संरचनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अतीत में वहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रही होंगी। आज मंगल की पतली वायुमंडलीय परत मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, जिससे वहाँ तापमान अत्यंत ठंडा रहता है और धूल भरी आंधियाँ पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल पर जीवन की संभावना और भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा और मंगल की रहस्यमय सतह मानव जिज्ञासा को निरंतर आकर्षित करती है। एक जीवन देने वाला अग्नि देवता और दूसरा भविष्य की संभावनाओं से भरा पड़ोसी संसार, जो हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी खोजे जाने वाले रहस्यों से भरा है। अब हम कुछ बुध ग्रह के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। बुध ग्रह मर्क्यूरी हमारे सौर मंडल का सूर्य के सबसे निकट स्थित और सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य से औसतन लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है और अपनी तेज गति के कारण इसे रोमन दूत देवता मरकरी के नाम पर रखा गया। सूर्य के पास होने के कारण बुध की परिक्रमा अवधि बहुत कम है। ये केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आश्चर्य की बात यह है कि बुध अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। एक घूर्णन पूरा करने में इसे लगभग 59 पृथ्वी दिन लगते हैं। इस
कारण बुध पर एक दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक लगभग 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। बुध का आकार पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है और इसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है। इसकी सतह चंद्रमा की तरह पथरीली और गड्ढों क्रेटर्स से भरी हुई है, जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। यहाँ विशाल टकराव घाटियाँ, ऊंचे किनारे और जमे हुए लावा के मैदान पाए जाते हैं। बुध की सतह पर स्थित कैलोरिस बेसिन सौर मंडल के सबसे बड़े प्रभाव क्रेटरों में से एक है। सूर्य के अत्यधिक निकट होने के बावजूद बुध पर तापमान अत्यंत असामान्य है। दिन के समय सतह का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तापमान में यह भारी अंतर इसलिए होता है क्योंकि बुध के पास लगभग कोई वायुमंडल नहीं है जो गर्मी को रोक सके या वितरित कर सके। बुध का वायुमंडल इतना पतला है कि इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 38% है। इसका अर्थ है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो बुध पर आपका वजन लगभग 19 किलोग्राम होगा। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है और न ही इसके चारों ओर शनि जैसे छल्ले पाए जाते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि सूर्य के अत्यंत निकट होने के बावजूद बुध के ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी छाया वाले क्रेटरों के अंदर जल बर्फ के प्रमाण मिले हैं। इन क्षेत्रों तक सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, जिससे वहां बर्फ जमी रह सकती है। बुध को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन ये सूर्य के बहुत पास दिखाई देता है, इसलिए इसे केवल सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए देखा जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे हजारों वर्षों पहले पहचान लिया था। वैज्ञानिक दृष्टि से बुध का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ग्रहों के निर्माण और सूर्य के निकट स्थित वातावरण की समझ प्रदान करता है। नासा का मैसेंजर मिशन बुध की सतह, संरचना और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर चुका है, जबकि यूरोप और जापान का संयुक्त वेपिकोलम्बो मिशन वर्तमान में इसके रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए कार्यरत है। बुध ग्रह छोटा होने के बावजूद रहस्यों से भरा हुआ है। अत्यधिक तापमान, पतला वायुमंडल, बर्फ की उपस्थिति और विशाल प्रभाव गड्ढे इसे वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए अत्यंत रोचक बनाते हैं। ये ग्रह हमें सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के विकास की कहानी समझने में महत्वपूर्ण संकेत देता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का हृदय है और मंगल ग्रह उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से एक रहस्यमयी लाल दुनिया है। अरबों वर्ष पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगा और उसके केंद्र में प्रज्वलित होकर सूर्य का जन्म हुआ, एक प्रचंड अग्निपुंज जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पूरे सौरमंडल को जीवन देती है। सूर्य का तापमान सतह पर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस और केंद्र में करोड़ों डिग्री तक पहुंचता है और उसका गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। सूर्य से चौथा ग्रह मंगल, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, अपनी सतह पर मौजूद लौह ऑक्साइड जंग जैसे तत्व के कारण लाल दिखाई देता है। मंगल का जन्म भी सूर्य के निर्माण के समय बची हुई धूल और चट्टानों से हुआ। ये पृथ्वी से छोटा है और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/3 है। मंगल पर विशाल ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स स्थित है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, और वेलिस मेरिनेरिस नामक घाटी पृथ्वी की किसी भी घाटी से कई गुना बड़ी है। कभी मंगल पर जल बहने के प्रमाण मिलते हैं। सूखी नदी घाटियां, बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र और खनिज संरचनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अतीत में वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी। आज मंगल की पतली वायुमंडलीय परत मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, जिससे वहां तापमान अत्यंत ठंडा रहता है और धूल भरी आंधियां पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल पर जीवन की संभावना और भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावना का अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा और मंगल की रहस्यमयी सतह मानव जिज्ञासा को निरंतर आकर्षित करती है,
एक जीवन देने वाला अग्नि देवता और दूसरा भविष्य की संभावनाओं से भरा पड़ोसी संसार, जो हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड अभी भी खोजे जाने वाले रहस्यों से भरा है। बुध ग्रह मर्क्यूरी हमारे सौर मंडल का सूर्य के सबसे निकट स्थित और सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य से औसतन लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है और अपनी तेज गति के कारण इसे रोमन दूत देवता मरकरी के नाम पर रखा गया। सूर्य के पास होने के कारण बुध की परिक्रमा अवधि बहुत कम है। ये केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आश्चर्य की बात यह है कि बुध अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। एक घूर्णन पूरा करने में इसे लगभग 59 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसी कारण बुध पर एक दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक लगभग 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। बुध का आकार पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है और इसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है। इसकी सतह चंद्रमा की तरह पथरीली और गड्ढों क्रेटर्स से भरी हुई है, जो उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। यहाँ विशाल टकराव घाटियाँ, ऊंचे किनारे और जमे हुए लावा के मैदान पाए जाते हैं। बुध की सतह पर स्थित कैलोरिस बेसिन सौर मंडल के सबसे बड़े प्रभाव क्रेटरों में से एक है। सूर्य के अत्यधिक निकट होने के बावजूद बुध पर तापमान अत्यंत असामान्य है। दिन के समय सतह का तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तापमान में यह भारी अंतर इसलिए होता है क्योंकि बुध के पास लगभग कोई वायुमंडल नहीं है जो गर्मी को रोक सके या वितरित कर सके। बुध का वायुमंडल इतना पतला है कि इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 38% है। इसका अर्थ है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो बुध पर आपका वजन लगभग 19 किलोग्राम होगा। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है और न ही इसके चारों ओर शनि जैसे छल्ले पाए जाते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि सूर्य के अत्यंत निकट होने के बावजूद बुध के ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी छाया वाले क्रेटरों के अंदर जल बर्फ के प्रमाण मिले हैं। इन क्षेत्रों तक सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, जिससे वहां बर्फ जमी रह सकती है। बुध को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन ये सूर्य के बहुत पास दिखाई देता है, इसलिए इसे केवल सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए देखा जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे हजारों वर्षों पहले पहचान लिया था। वैज्ञानिक दृष्टि से बुध का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ग्रहों के निर्माण और सूर्य के निकट स्थित वातावरण की समझ प्रदान करता है। नासा का मैसेंजर मिशन बुध की सतह, संरचना और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर चुका है, जबकि यूरोप और जापान का संयुक्त बेपिकोलम्बो मिशन वर्तमान में इसके रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए कार्यरत है। बुध ग्रह छोटा होने के बावजूद रहस्यों से भरा हुआ है। अत्यधिक तापमान, पतला वायुमंडल, बर्फ की उपस्थिति और विशाल प्रभाव गड्ढे इसे वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए अत्यंत रोचक बनाते हैं। ये ग्रह हमें सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के विकास की कहानी समझने में महत्वपूर्ण संकेत देता है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।